हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट कंट्रीज़ फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अच्छे ऑप्शन सर्च आउट कर सकें, रिसर्च कर सकें। उसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर अपने सूटेबल कंट्री के बारे में सोच सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आपके बजट में आए, या फिर जिसमें आपका जाने का कभी ड्रीम रहा हो। तो मैं आपको बताऊँगा अब्रॉड के लिए, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो भी कंट्रीज सूटेबल होते हैं या फिर जो भी हम इंडियंस के बजट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि एमबीबीएस अब्रॉड में हम लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्रॉस करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास 12th पास होना चाहिए। 12th में एग्रीगेशन मार्क हमारे 50% से अबव होने चाहिए। पीसी भी हमारे पास होनी चाहिए। 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हमने पीसीबी से दिए हैं। उसके अलावा हम लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे नीट के मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं प्रेफर्ड जो कि अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती हैं, जो उसको क्वालिफाई करने के बाद उसमें एडमिशन मिल पाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो होते हैं वो मेजरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्रॉस कर ही लेते हैं, क्योंकि एलिजिबल होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स इतने कैपेबल होते हैं कि क्वालिफाई कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमारे पास कंट्रीज़ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पहले नंबर पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि यूएसए यूके जाना चाहिए, बट वो हम लोगों के बजट से बहुत बाहर होता है। वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, वहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मे बी इंडिया में जो एमबीबीएस की प्राइवेट पढ़ाई होती है उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स में और यूरोज़ में हमको फीस पे करनी होती है। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं मैं उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है नेपाल का, एमबीबीएस इन नेपाल। नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ से आना जाना नेपाल से काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो पाता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी हॉलीडेज़ में या फिर वैकेशंस में आ सकते हैं अपने घर, इसलिए नेपाल में लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं। और नेपाल के बजट की बात करें तो नेपाल में बजट 8 से 10 लाख पर ईयर जाता है, जो कि इंडिया के एक्सपेंसेस से थोड़ा ही कम है। इंडिया में अगर हम प्राइवेट कॉलेज लेते हैं एमबीबीएस के लिए तो हमारा 10 से 20 लाख पर एनम जाता है, तो ये 8 से 10 लाख पर एनम जाता है। इसमें जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे 10 से 20 हज़ार के बीच में पर मंथ वेरी करते हैं। कि आपके ऊपर होता है कि आप कितने एक्सपेंस अपने कर पा रहे हो मंथली। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है एमबीबीएस इन रशिया, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, क्योंकि रशिया में एमबीबीएस करना इज़ नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव। ऑन एन एवरेज लेके चलें तो हमारी फ़ीस 3 to 4 lakhs के अंदर पर एनम हो जाती है। और उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पर्सनल एक्सपेंस जो होते हैं वो 10 से 20 हज़ार पर मंथ के बीच में आते हैं। वो वेरी करता है कि कौन ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है मंथली, कौन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको वो सोचना चाहिए कि आपके एक्सपेंस कितने हो सकते हैं। होता है जॉर्जिया का और फ़िलीपींस का, बट जॉर्जिया और फ़िलीपींस में जो है एमसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंटर्नशिप है वो नहीं कराई जाती। इंटर्नशिप उनकी इंक्लूडेड होती है 5 ईयर वाले कोर्स में, बट एमसीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए और 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो टोटल कोर्स जो है वो 6 ईयर्स का होता है। तो एमसीआई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो पाती है, इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। किर्गिस्तान, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं बिश्केक, जो कि वहाँ का कैपिटल है किर्गिस्तान का, वहाँ पर जाना चाहते हैं। बट वहाँ पर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो ज़्यादा नहीं होता है। एक्सपेंसेस ओवरऑल 5 to 6 lakhs पर ईयर होता है। उसके अलावा अपने एक्सपेंस होते हैं 10 से 20 हज़ार वेरी करते हैं। वो सेम है हर कंट्री के लिए, क्योंकि जितना हम एक्सपेंस अपना पर्सनल एक्सपेंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मंथली एक्सपेंस होगा, क्योंकि एकेडमिक्स और हॉस्टल जो होता है वो हमारा 5 to 6 lakhs में कवर हो जाता है किर्गिस्तान में। उसके अलावा हमारे पास आता है एमबीबीएस इन जर्मनी, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है 5 lakhs अप्रोक्सली, हाँ 4 to 5 lakhs। और पर्सनल एक्सपेंस जो होता है वो हमारा वही वेरी करता है 10K to 20K। वो वेरी करता है सभी के कंट्रीज़ में आप कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या था, बट इट्स अप टू यू कि आप कौन से कंट्री को चूज़ करते हो और वहाँ की फिर कौन सी पॉपुलर यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हो।
तो वो आपके ऊपर होता है, टोटली डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो। MBBS अब्रॉड के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MBBS अब्रॉड के लिए हमें 10th और 12th के अपने पासिंग सर्टिफिकेट्स, नीट के क्वालिफाइड मार्क्स का मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट और हमारा पासपोर्ट, उसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो, और यूनिवर्सिटी से हमको जो इनविटेशन लेटर मिला होता है वो, और हमारा जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को होता है मेडिकल इशू होता है, तो उनके जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर एक HIV सर्टिफिकेट होता है जो कि सभी कंट्रीज़ में जाने के लिए लीगल होता है, सबको सभी कंट्रीज़ में जाने के लिए चाहिए होता है। तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको एज ए स्टूडेंट अपने पास रखने पड़ते हैं जब भी हम MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी हमको चूज़ करनी है, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद हम लोगों को वहाँ से एडमिशन लेटर मिलेगा, इनविटेशन लेटर मिलेगा। तो वो लेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप यूनिवर्सिटी चूज़ करो तो आप देखो कि वहाँ से आपको ठीक एडमिशन लेटर मिला है या नहीं मिला है। इस सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंसल्टेंट। आप एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जा पा रहे हो, ये आपको देखना होगा कि आप किससे बात करें। क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको कंसल्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो कंसल्ट करना पड़ेगा किसी न किसी से, क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ की पूंजी, पूरे लाइफ का एफर्ट लगा दो एडमिशन के लिए। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम किसी अच्छे बंदे से या फिर किसी अच्छे इंसान से बात करें जो कि हम अच्छे से गाइड कर पाए, अच्छे से कंसल्ट कर। क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ तो MBBS अब्रॉड के लिए काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं इंडिया में खासकर, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है इस चीज़ को लेकर के, हम आपको MBBS करवा देंगे, इतने पैसे में आपको डिग्री मिल जाएगा, आप विदेश में जाओगे, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको अच्छा कंसल्टेंट मिले, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले। इसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए। आप किसी झांसे में या फिर फ्रॉड या स्कैम का शिकार ना बन जाए। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम होते रहते हैं।